हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु द्वारा लॉन्च किया गया बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 7 तक का सॉल्यूशन पिछली वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो वाक्य के घटक या अंग क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनभिज्ञ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे वाक्य जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे वायरस कहलाते हैं टाइम बम, जो कि एक निश्चित समय पर प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली मिस्टेक। इसमें मिस्टेक को पहचानना है। व्हाट डज कंगारूज ईट? यहाँ कंगारूज ईट देयर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यहाँ डू डज नहीं, यहाँ डू का यूज होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह गलत दिया गया है, व्हाट डू कंगारूज होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक को पहचानना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टॉलरेंस का स्पेलिंग इस प्रकार होता है, टॉलरेंस सीई का प्रयोग होता है, ना कि एस का। टॉलरेंस का हिंदी होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। प्योर। प्योर का क्या होता है? शुद्ध। इसका विलोम देखना है तो विलोम हो जाएगा टेंट्ड। टेंट का मतलब होता है दूषित। नेक्स्ट, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम द गिफ्ट ऑफ गैब। इसका मतलब हो जाएगा गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी भाषण क्षमता। नेक्स्ट, दिल्ली से मुंबई जाने के 3 विभिन्न रास्ते हैं और मुंबई से चेन्नई जाने के 4 रास्ते हैं। दिल्ली को चेन्नई भाया मुंबई जाने के कुल कितने रास्ते होंगे? तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, 3 शहर है, उसमें अगर वाया लगाया हुआ है तो डायरेक्ट इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैथ और रीजनिंग सभी का सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12 का हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह है मिस्र की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि इजराइल की मोसाद। इसे आप जरूर याद रखिए, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे मान्यता प्राप्त नहीं है? तो यह है जर्मन भाषा को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। वीएन राव। वीएन राव क्या थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी 4। वी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू, संविधान सभा के सदस्य। यानी 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2 कहां दिया गया है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है शासन। ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अगर पूछे उल्टा करके तो इसे 2:3 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है और डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप पर स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि
दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर देखेंगे वे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बंगाल पटसन, बिल्कुल ये ठीक है। असम चाय, ये भी ठीक है। संयुक्त प्रांत गन्ना, ये भी ठीक है। यानी यहाँ पंजाब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी की भी पुस्तक इस 1873 में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने कहा था विस्मार्क को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ संगठन दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 में, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, आसियान की 1967 में और रेड क्रॉस की 1963 में। तो इस प्रकार से हम कूट भाषा में मिला लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3142। 3142 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तिलहन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जबकि गेहूं चावल ये सब शामिल है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RBS की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1975 को, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सॉरी यहाँ 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है? तो वर्तमान में इसमें कुल वस्तुएं की संख्या है 117। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेडमैन की, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है? तो केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है स्वच्छ जल को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा वर्ल्ड कप का विजेता है? तो 22वां फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश है अर्जेंटीना। इसने फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विश्व चैंपियनशिप जीती और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कतर में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह कितना प्रतिशत है? 21.71%, जो कि होना चाहिए 33.33%, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो इससे ज्ञात की जाती है 2n², ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे पहली कक्षा में देखना है तो n की जगह 1 रखेंगे तो इसका आ जाएगा 2, और अगर दूसरी कक्षा में देखना है तो यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 8, फिर 3 का करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 2 8 18, इस प्रकार बढ़ते चला जाएगा इस फॉर्मूला पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 35 का हो जाएगा कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर किया जाता है? तो डायलिसिस का यूज कब किया जाता है? रक्त को शुद्ध करने के लिए, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वृक्क के खराब होने पर कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट, एक विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता 1000 गुना घट जाएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की गई है लुई पास्चर के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि
सबसे पहले टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीका का खोज किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। इसमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। इसमें फोकस पर बन जाएगा, तो यहां सबसे पहले दिया हुआ है यू बराबर दिया हुआ है -40, भी बराबर दिया है 20 और एफ निकालना है। तो इसे आप इस फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूला पे निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 16.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है टेफ्लॉन, नियोप्रीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नियोप्रीन। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है, तो वह कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, लेजर व मेजर में मुख्य अंतर है, तो लेजर और मेजर में मुख्य अंतर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेजर में माइक्रो तरंग जबकि मेजर में प्रकाश तरंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? तो वार्षिक वलय शीतोष्ण क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, जिससे उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची नहीं सोम है, पीयूष है, अमीय है, तो हेम नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो यह ता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ता एक उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो इनके अनुसार 7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? तो यह जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत के उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर दें। तो चूना क्या हो जाएगा? CaO, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि 1 हो जाएगा। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये दिया गया है ऑप्शन बी में, नहीं सॉरी 3 में दिया गया है, सी में 2 1 4 3। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। तो इसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? F बराबर होता है ma। तो यहाँ F कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है और m दिया हुआ है 4 और a, तो a बराबर आ गया 5 और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका सही सेकंड स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहते हैं, तो लवणीय मृदा मिट्टी में उगने वाले पौधे को हम कहते हैं जीरोफाइटा, मीजोफाइटा, हेलोफाइटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलोफाइटा। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है कास्टिक पोटास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में का रूप क्या होगा? तो सप्ताह का रूप हो जाएगा साप्ताहिक। किस प्रकार लिखते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इस प्रकार साप्ताहिक लिखा जाता है। नेक्स्ट, 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समास का अर्थ है, समास का अर्थ होता है संक्षेप में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जैसे कि संक्षेप में हम इसे कैसे लिखते हैं? जैसे तीनों लोकों का समूह, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? त्रिलोक लिख लेते हैं। तीनों लोकों का समूह का त्रिलोक, तो यह संक्षिप्त रूप में हो गया, यही समास का एक उदाहरण है। निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है जैसे घर बाहर, दिन रात,
आजकल, तो इसमें हो जाएगा पाप पुण्य है, घर बाहर है, धन्य धान्य है, जीवन भर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बस गए हैं? तो यह बस गए हैं म्यांमार के लोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था और पाल वंश था। इसमें परमार वंश नहीं था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 58 का हो जाएगा, 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 920 रुपए हो जाते हैं। यदि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ क्या दिया गया, 800 से 920, यानी एसआई कितना हो गया, 120 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको पीआरटी फॉर्मूला पे लगा देंगे, 120 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 800 पी, आर को आर रहने देंगे और टी को 3 वर्ष दिया गया है और 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15, यह कितना जाएगा, सॉरी यह 5% आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 5%। उसके बाद इसमें 3% और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8%। तो 800 रुपये का हो जाएगा 24% कितना हो जाएगा, 800 रुपये का 124% निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 992 रुपया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो गुर्जर प्रतिहार यह किस क्षेत्र से थे? तो यह क्षेत्र से थे गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट यह थे पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल और चोल तमिलनाडु। चोल वंश का हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रकार आप 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 कहाँ दिया गया है? तो यह दिया गया ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी के दफनाने का साक्ष्य मिला है? यहाँ बकरी पूछा जा रहा है तो बकरी का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ कुत्ता पूछ देता तो वो हो जाता बुरजहोम से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 61 नंबर प्रश्न है, यहाँ पैसेज दिया गया है, पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इस क्लास का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो 61 का आंसर हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा 62 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट, 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव की कौन सी बातें नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के परिवेश से अलग अलग हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा है? यह प्रथम स्थान किसका रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय बांगा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यह एक इंडियन मूल के अमेरिकन व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए लहसुन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैसियाकर बीमारी का क्या कारण है? तो इसका कारण है रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवांशिक विकृति, यानी बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? ये जगह लेता है गैलियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, बिल्कुल ये सही है। 2 बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ये गलत है। कभी भी
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है, ये बिल्कुल ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समान दूरी पर होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उस पे निम्नलिखित की परत होती है। तो उस पे परत होती है जस्ता की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम यशोधकरण कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में त्रिवलनी कपाट किसके बीच होता है? तो यह किसके बीच होता है? 72 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच में। नेक्स्ट, 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 3। मैं मैथ और रीजनिंग सभी का आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करूंगा। 74 का क्या है? 74 का मैं इसे छोटा करता हूं तो क्वेश्चन अच्छे से पता चलेगा। फर्स्ट 74 का हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र के रूप में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका हृदय रोग के निदानकारी यंत्र है यह। और स्फिग्मोमेमोमीटर से क्या करते हैं? तो रक्तचाप को मापते हैं। और हृदय की धड़कन सुनना स्टेथोस्कोप। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा BADC। BADC यह दिया गया ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक रबर का वल्नीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो इसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। तो जो सभी रंगों को अवशोषण कर लेगी उसका रंग हो जाएगा काला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनिश्चितता का सिद्धांत के प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो यह किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र में के मूत्रपथ का सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम को दर्शाता है पहले वृक्क, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है? तो किस वस्तु का व्यापक रूप में उपयोग होता है? तो क्लोरीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यह बनाया गया है रणवीर सिंह को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है? तो यह कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है 2023 से 28 के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1860 ईस्वी में। अच्छा, अब्राहम लिंकन के द्वारा एक प्रसिद्ध कथन कहा गया है, वह क्या है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का ही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तात्कालिक घटना है? तो यह तात्कालिक घटना किसकी थी? बोस्टन की चाय पार्टी के कारण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बोस्टन की चाय पार्टी हुई कब थी? तो यह हुई थी 1773 ईस्वी में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजिनी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? तो बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था चौसा का युद्ध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था कब? 1539 में। घाघरा का युद्ध यह बाबर द्वारा लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध हुआ कब था? यह हुआ था 1529 में। चंदेरी का युद्ध यह हुआ था 1528 में, इसमें भी बाबर का युद्ध यह है। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 88 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 194। नेक्स्ट, नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है? तो मुख्य स्तंभ है जैव विविधता। ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें और है नदी किनारे विकास, बिल्कुल ये भी है। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, ये भी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, यह ज्वालामुखी के द्वारा बनी मिट्टी होती है, तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। गाइस, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर, यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो यह सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य था मेघालय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जबकि सबसे कम था नागालैंड, नागालैंड का निगेटिव में था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो यह है प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3/5। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे पहले यूएसएसआर द्वारा यह भेजा गया था, यूएसएसआर द्वारा 1966 में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है और ऑनिरोलॉजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें करेक्ट वॉइस पहचानना है। हु टीच यू इंग्लिश, इसका आंसर हो जाएगा बाय हुम आर यू टाउट इंग्लिश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।